Good morning students. Before this video I had taught you equivalent weight of different species. Now concentration of solution. Write down concentration of solution. कंसंट्रेशन मीन्स होता क्या है? कंसंट्रेशन मतलब कि हाउ मच यू हैव dissolved a solute in solvent or how much solute is present in a solution. It is called concentration. If you dissolve 5 gram of sugar in 100 gram of solution or 100 liter of solution, it is 5%. So concentration is expressed in many ways. Concentration is expressed in many ways. Concentration of solution can be expressed in terms of first normality, molarity, mole fraction, weight by weight, weight by volume, volume by volume, percentage. They are expressed as a percentage. So first I am going to teach you normality. What is normality? बहुत प्रेम से पढ़ने की चीज है, बहुत प्रेम से पढ़ने की चीज है और इसके लिए दिमाग चाहिए. Normality, number of gram equivalent of a solute dissolved in 1000 ml or 1 liter of solution. Mind it, in case of normality and molarity, volume of solution is taken. In case of molarity, weight of solvent is taken. मैं लिख रहा हूं उसको. number of gram equivalents of a solute dissolved in 1000 ml or 1 liter of a solution. अंडरलाइन कर देता हूं सॉल्यूशन वर्ड को. is called molar normality. Normality. और इस सॉल्यूशन को बोलेंगे नॉर्मल सॉल्यूशन. It is represented by N. It is represented by N. Example,
एसिड इज, इसके पहले वाले वीडियो बता दिया है मैंने, 49 ग्राम। दिस 49 ग्राम इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर? अगर 49 ग्राम if 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड is dissolved in 1000 ml of solution, then strength of solution equal to 1n, because this 49 ग्राम जो है इक्वल टू इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट, बिकॉज ये लिखा हुआ है यहाँ पे है 49 ग्राम चूंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर है, और इसको डिसॉल्व किया गया है एक 1000 ml सॉल्यूशन में, तो इसका स्ट्रेंथ होगा 1n, नॉर्मलिटी इज 1, इट इज कॉल्ड नॉर्मल सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड normal solution. If you dissolve 4.9 gram of H2SO4 in 1000 ml, then the strength is this 4.9 equivalent to 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट और 1/10 ग्राम इक्विवेलेंट। ये 49 का 1/10 हुआ 4.9, जब 1/10 बुलाओगे 1000 ml में, स्ट्रेंथ होगा इसका 0.1n या n/10 सॉल्यूशन। अगर तुमको कहेगा 1 लीटर सॉल्यूशन बनाओ सल्फ्यूरिक एसिड का, 1 लीटर सॉल्यूशन में 4.9 ग्राम खुला रहेगा। n/10 सॉल्यूशन को बोलते हैं देसी नॉर्मल सॉल्यूशन, इसे देसी नॉर्मल सॉल्यूशन n/10। क्लियर? इसका 1/100 करेंगे, एक 0.49 ग्राम, दिस इज 1/100 ग्राम इक्विवेलेंट। तो सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ होगा n/100, दिस इज सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन। क्लियर? अब इसमें एक फॉर्मूला दे रहे हैं, स्ट्रेंथ दिया रहेगा, वॉल्यूम दिया होगा सॉल्यूशन का, तो कितना उसमें सोल्यूट डालोगे, या वेट दे देगा, वॉल्यूम दे देगा, स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा। इसका एक ओमनीप्रेजेंट फार्मूला है, राइट डाउन फार्मूला, राइट डाउन फार्मूला, इसी पे सभी तरह के सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ निकल जाएगा नॉर्मेलिटी के साथ। फार्मूला है W इक्वल टू NEV/1000, W इक्वल टू NEV/1000। फार्मूला है W इक्वल टू NEV/1000।
बहुत अगर दिक्कत हो याद करने में तो W इक्वल टू नेव बाई 1000, नेव, निविया क्रीम नेव बाई 1000। नेव मतलब हियर W means weight of solute in gram, N is equal to normality, E is equal to equivalent weight of solute, volume V is equal to volume of solution in ml। किसी भी तरह का सम रहेगा इसमें बनेगा। क्लियर? एग्जाम्पल में दे रहा हूं तुमको कि क्वेश्चन ए सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन, सॉरी, इफ 0.40 gram of NaOH is dissolved in 250 ml of solution, find normality, find normality। इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ रहेगा, अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH इज इक्वल टू 40, का फॉर्मूला है W इज इक्वल टू सॉल्यूशन NeV by 1000। you have to calculate normality, so N is equal to W into 1000 by E into V। W का वैल्यू है this 0.40 into 1000 divided by equivalent weight 40 and volume is 250, जो होगा that is N। क्लियर? इसको गुणा करना पड़ेगा, N निकल जाएगा। क्या माइंड इट, अगर ये वॉल्यूम लीटर में रहता है तो इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू ml, बिकॉज वॉल्यूम ऑलवेज इन ml। ठीक है? if question has been given क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का अगर मास दिया रहेगा तो डेंसिटी और डेंसिटी दिया रहेगा, तो D इज इक्वल टू m बाई V, सो V इज इक्वल टू m बाई D। इस फॉर्मूले पे वॉल्यूम निकाल देना है। अगर मास दिया हुआ रहेगा, डेंसिटी दिया रहेगा, तो वॉल्यूम निकाल देना है D इज m बाई V से। या V निकालोगे वो V यहाँ डालोगे, ये भी डालोगे। क्लियर? दिस इज अबाउट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? बेटा इसको याद रखना है फॉर्मूला हो केवल W इक्वल टू नेव बाई 1000। इससे वेट निकालना हो, सोल्यूट ऑफ वेट ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी, सब इसी से निकल जाएगा। नाउ मोलरिटी, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी मीन्स number of gram moles dissolved in 1 liter or 1000 solution ml। molarity,
number of gram moles of a solute dissolved in 1 liter or 1000 ml of a solution. Example: 40 gram molecular weight of HCl is equal to 36.5. This is 1 gram mole. इसको कन्वर्ट कर देते हैं डिफरेंट में. 3.65 ग्राम HCl equal to 0.1 gram mole 1/10 gram mole. Zero 0.365 gram HCl 0.0 gram mole 1/100 gram mole. अब इसी पे बात चलेगी. अगर इसको 1000 ml सॉल्यूशन में डालेंगे स्ट्रेंथ होगा 1 m, because 1 gram mole is 1000 ml 1 m. 1/10 gram mole is dissolved in 1000 ml solution equal to m/10 mole. If it is dissolved in 1000 ml of solution, then molarity is equal to m/100 mole 100 m. इसकी मोलारिटी 1, इसकी मोलारिटी 1/10, इसकी मोलारिटी 1/100. जिस तरह मैंने नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला डाला है उसे डालना होगा इसका फॉर्मूला. मोलारिटी का फॉर्मूला W इक्वल टू mmv/1000. Here W is equal to weight of solute, M is equal to molarity of solution, small m molecular weight of solution, V is equal to volume of solution in ml. इसी पे जो पूछा जाएगा हल पुट करते चलना है, बनता जाएगा. क्लियर? मोलारिटी. ठीक है. जब क्वेश्चन दे रहा है बिठावे इसको. क्वेश्चन है कि इसमें क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 1.06 gram of Na2CO3 is dissolved
150 ml of a solution. Find molarity of a solution, of the solution. Molecular weight of Na2CO3 is equal to 23 into 2 plus 12, 16 into 3, 46 plus 12 plus 48, 106 gram, 1 gram mole. You have to decide this mole. 1.06 gram Na2CO3 is equal to 1.06 by 106 gram mole. Given weight by molecular weight. पढ़ाया गया होगा मोल कंसेप्ट में. गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट. जो सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 106 बाई 100 इंटू 106. इसे 1 बाई 100, इसे 0.01 ग्राम मोल. Clear? Now W equal to mmV by 1000. इसी W 1.06 is equal to molecular weight 106. जिसे मोलारिटी है इंटू 106, वॉल्यूम है 150 बाई 1000. इसलिए m इज इक्वल टू 1.06 इंटू 1000 बाई 106 इंटू 1000. इतना हो जाएगा इसका मोलरिटी. इसको सॉल्व करना होगा. इसको दिस इज आउट मोलरिटी. क्लियर? इसको करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और वेट एंड वेट, वेट बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. उसके बाद चलेगा आगे सॉल्यूशन का चैप्टर आगे. ओके, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.